गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, हमने अपनी एक्सरसाइज 9D के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको समझाती हूँ क्योंकि ये डाउट्स थे कुछ बच्चों के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए बच्चों। समीर बॉट 1600 बनानाज एट रुपीज 3.75 अ डजन। He sold 900 of them at 2 for rupees 1 and the remaining at 5 for rupees 2. Find his gain or loss percent. देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सेल कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना। आपके पास बच्चों 12 बनानास है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वो गिवन है रुपीज 3.75। ठीक है बच्चों, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कितने बनाना का? 1 बनाना का। तो बच्चों 3.75 को डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। ठीक है, अब बच्चों खरीदी तो उसने कितनी है? 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस अब आपके पास आ गया है, लेकिन उसने खरीदी 1600 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1600 बनानास 3.75 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 1600। बच्चों इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 की टेबल में बच्चों ये 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, ये 4 पे आता है बच्चों। 3 1 जा, तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा 500 कि उसने 1600 केला है वो कितने रुपीज में खरीदी बच्चों? 500 रुपए में आपके पास खरीदी है। अब देखिए बच्चों, उसने सेल की है आपके पास, किस रेट से सेल की है? केस दो बनाए बच्चों। एक वो केस जिसमें उसने 900 केलास जो है केला बेची है, वो किस रेट पे बेची है? 2 केला बच्चों 1 रुपए की है। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें 5 जो आपके पास है बनानास, वो कितने रुपीज की है बच्चों? आपके पास 2 रुपीज की। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे सबसे पहले। देखो बच्चों, 900 बनाना का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 900 बनानाज है, उसमें से जो दो आपके पास बनानाज है, 2 बनाना का रेट आपके पास 1 रुपए है, तो 1 बनाना का कितना होगा बच्चों? 0.50 पैसे। ठीक है, तो 900 का कितना होगा बच्चों? 900 बनाना का होगा 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 450। देखिए, 2 आपके पास बनाना है, उसका रेट 1 रुपए, तो 1 बनाना का कितना होगा बच्चों आपके पास? 1/2 मतलब 0.5। तो 900 बनाना का कितना आ जाएगा आपके पास? 450। सेम ऐसे ही बच्चों 5 बनानाज आपके पास है, उनका प्राइस है 2 रुपीज। ठीक है, 5 बनाना, तो 1 बनाना का कितना होगा बच्चों? 2 अपॉन में 5। अब सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल 1600 बनाना थी बच्चों, जिसमें 900 उसने बेच दी है, तो कितनी बची है? 700। तो 700 बनाना है, उसका प्राइस क्या होगा बच्चों? 2 अपॉन में 5। 5 1 जा आपके पास हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 0, 280। तो बच्चों टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? टोटल सेलिंग प्राइस 450 प्लस में 280 बच्चों 730 आपके पास प्राइस आ गया है। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? जो 900 बनानास थी वो कितने में बेची उसने? 450 की। और 700 कितने की बेची बच्चों? 280 की। तो टोटल मिलके कितना हो गया? 730। अब देखो, उसने खरीदी तो कितने में थी बच्चों? 500 में। बेची उसने 730 में, तो उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 730 माइनस में 500 मतलब 230 अपॉन 500 मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 1 जा 46। तो बच्चों ये 46% आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए
कोस्ट प्राइस 12 बनाना दे रखी 3.75, 1 बनाना के लिए निकाला तो डिवाइड बाई 12, 1600 के लिए निकाला तो बच्चों मल्टीप्लाई 16, सॉल्व करके ₹500 आ गया। अब आपको सेलिंग प्राइस 900 बनाना के लिए निकालना है। कब? जब आपके पास 2 बनाना का प्राइस ₹1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो 450 आपके पास आ गया 900 बनानास का सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है 700 का, तो वहां पे आप क्या करोगे? 700 को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो 280 आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। बच्चों आप दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दीजिए, 730 आपके पास आ गया है। अब देखो बच्चों, आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि 500 रुपए में आपने चीज खरीदी और 730 में बेची, तो 230, 230 रुपए का फायदा हुआ। 230 को डिवाइड करेंगे 500, 500 से मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व किया 46% आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आप, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है बच्चों, देखो आपने जो 6 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹100। ठीक है बच्चों, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास? ₹100 है। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल क्या होगी बच्चों? ₹400। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ आपके पास 6 आर्टिकल कितनी होगी बच्चों? ₹600। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 1 आर्टिकल का लेट किया बच्चों 100, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल 400 होगा, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल आपके पास कितना होगा बच्चों? 600 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल गिवन है, किसके इक्वल है बच्चों? कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, मींस 600 के। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने कोई, अब देखो सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल की है 600, लेकिन कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल कितना है? 400। तो आपको प्रॉफिट होगा 600 माइनस 400, ₹200 का बच्चों। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 200 डिवाइड बाई, आपको किससे करेंगे बच्चों? 400 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 1 बच्चों और 50, तो प्रॉफिट होगा कितना बच्चों? 50% का। तो इस क्वेश्चन को बच्चों देखिए, आपके पास आपने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, 1 आर्टिकल ₹100 है। हमें तो बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल कितना होगा? 600 होगा। प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल आपके पास किसके इक्वल होगा? ₹600 के। ठीक है, तो बच्चों आप प्रॉफिट निकालोगे। देखो कोई चीज है, आपने 4 आर्टिकल खरीदे 400 रुपए के, बेचे 4 आर्टिकल 600 रुपए को के, तो आपको फायदा होगा 200 रुपए का। तो बच्चों 200 को डिवाइड करेंगे 400 से, मल्टीप्लाई 100, 50% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है बच्चों। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू।